इंसानों की दुनिया में ये असूल तो पक्का है कि जरूरी नहीं कि आप किसी भी चीज के ऊपर पैसे खर्च करें या जिस भी चीज के ऊपर पैसे खर्च करें वो आपको कोई ना कोई रिटर्न जरूर दे। छोटी से छोटी चीज पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है और बड़े से बड़े मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर भी। मेगा प्रोजेक्ट में आप बहुत ज्यादा होमवर्क करते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, आपको ये पता होता है कि मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा आएगा, ये किस तरीके से पूरे का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद आप श्योर नहीं होते कि आपका ये मेगा प्रोजेक्ट उसी तरीके से रिटर्न बैक भी देगा, उतना फायदेमंद साबित हो सकेगा कि जितना आप एंटीसिपेट कर रहे हैं। और मेगा प्रोजेक्ट्स की यही एक बात ऐसी है जो कि इनको थोड़ा बहुत रिस्की भी बना देती है। आज की वीडियो में एक मर्तबा फिर हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए, लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट किसी भी एक इंसान के काम नहीं आया। अब इस मेगा प्रोजेक्ट में क्या चीज खराब हो गई, इसमें क्या मसाइल थे, ये क्यों लोगों के इस्तेमाल में नहीं आ सका, इसके ऊपर टोटल खर्चा कितना हुआ, ये किस मुल्क में है, ये सब कुछ और कई डिफरेंट इंतहाई अजीबोगरीब, इंतहाई हैरत अंगेज किस्म की मालूमात इस एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में हमारी आज की वीडियो का हिस्सा है। वीडियो एज यूजुअल मजेदार है, सो टिक कर बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम है इंटरस्टेट हाईवे 3 हवाई। इसको शॉर्ट फॉर्म में इंटरस्टेट H3 हवाई भी कहा जाता है। दोस्तों ये है एक हाईवे जिसे हम उर्दू में सड़क कह लेते हैं। अमेरिका की रियासत आयोवा के शहर हवाई में ये सड़क तामीर की गई। आप इस सड़क के लैंडस्केप्स देखिए, यानी कि इस सड़क के इर्द गिर्द जितने भी कुदरती या नेचुरल नजारे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों कि इन खूबसूरत कुदरती नजारों को देखकर आंखें हैरान परेशान रह जाती हैं। जो लोग अमेरिका में मुकीम हैं वो वैसे ही जानते हैं कि हवाई किस कदर खूबसूरत है, और अगर आप अमेरिका में नहीं हैं तो सिर्फ एक मर्तबा हवाई को गूगल करके देख लीजिए। यह दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन मुकामात में से एक है। 26 किलोमीटर लंबी ये सड़क इन्हीं तमाम खूबसूरत कुदरती नजारों के बीच में से गुजरती है। आप हैरान होंगे दोस्तों कि जब ये सड़क तामीर की जा रही थी तो तब एक कंसर्न ये भी शो किया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सड़क के ऊपर लोग अपनी गाड़ियां बीचों बीच रोकें और कुदरती नजारों को देखने के मजे लूटने शुरू हो जाएं। अब इससे नुकसान क्या होगा कि लोग सड़क के ऊपर गाड़ियां रोकेंगे तो गाड़ियों की कतारें लग जाएंगी। इससे इस हाईवे के ऊपर मौजूद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। लेकिन हकीकत में हुआ क्या कि ये हाईवे जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी बन गई। दोस्तों इस खूबसूरत सड़क को बनाने का पहला प्रपोजल आया था 1960 में। उन जमानों में इस सड़क को बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मकसद था डिफेंस स्ट्रेटजी, यानी कि ये सड़क बनाई जा रही थी दिफाई उमूर के पेश नजर। उस वक्त इस हाईवे ने कनेक्ट करना था पर्ल हार्बर नेवल स्टेशन को, जो कि जजीरे की साउथ साइड के ऊपर मौजूद था, टू मरीन कोर बेस जो कि जजीरे की ईस्ट साइड के ऊपर मौजूद था। अब जैसे ही 1960 में इस सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ तो इस सड़क के खिलाफ मैदान में उतर आए इन्वायरमेंटल ग्रुप्स। इसके अलावा इस जगह के जितने भी मुकामी लोग थे वो भी इस सड़क के बनाए जाने के ऊपर बिल्कुल खुश नहीं थे। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स और मुकामी लोगों का सिर्फ एक कंसर्न था कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इस इलाके की तमाम तर खूबसूरती को खत्म कर देगा। हुकूमत ने इस एहतजाज के सामने हथियार डाल दिए। इस सड़क का जितना भी रूट था उसे दोबारा से मॉडिफाई किया गया। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स के जितने भी कंसर्न्स थे उनको दूर किया गया और फिर इस सड़क की तामीर का काम दोबारा से शुरू किए जाने का प्लान बनाया गया। इन सब चीजों को स्ट्रीमलाइन होने में लग गए 26 साल। 1986 में इस हाईवे को बनाने के लिए दोबारा से सरगर्मी शुरू की गई। कांग्रेस के सेनेटर्स ने इसके ऊपर बहस की। इस हाईवे को इन्वायरमेंटल लॉज के नीचे से निकाला गया और 3 साल बाद यानी कि 1989 में इस सड़क को बनाने का काम प्रॉपरली शुरू कर दिया गया। ये हाईवे कंप्लीट हुई 1997 में जाकर। प्रपोजल के टाइम से लेकर इस हाईवे को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होने में लग गए 37 साल। अब दोस्तों अमेरिका के अंदर इस एक सड़क को इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जाता है, क्योंकि इंजीनियर्स के लिए इस सड़क को बनाना किसी भी तौर पर कोई आसान काम नहीं था। ट्रेन ऐसी थी या यूं कह लीजिए कि जमीन ऐसी थी कि उसके ऊपर इस किस्म की सड़क को बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम था। ऊपर से आपने ये भी जहन में रखना था कि इस सड़क को बनाते वक्त इर्द गिर्द
मौजूद तमाम तर कुदरती नजारे जूं के तूं कायम रहें, उन्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। यही वजह थी कि इस सड़क को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मटेरियल, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी और इंतहाई एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इस हाईवे के ऊपर मल्टीपल स्टेट ऑफ द आर्ट टनल्स को भी तामीर किया गया। अब इस हाईवे को लेकर जिस इनिशियल बजट का ऐलान किया गया था वो था 250 मिलियन US$। लेकिन चूंकि इस हाईवे की तामीर में वक्त काफी ज्यादा बर्बाद हुआ, इसका जो भी राउट था उसे भी कंप्लीट तौर पर चेंज किया गया। उसके अलावा जो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस सड़क को बनाने में इस्तेमाल हुई, इन तमाम हर्डल्स की वजह से इस सड़क को बनाने में जो टोटल खर्चा आया वो बना 1.2 बिलियन US$, यानी कि प्रपोज्ड लागत से 4 गुना ज्यादा। इस हिसाब से इस सड़क का 1 किलोमीटर पड़ा 50 मिलियन US$ का। ये पूरी दुनिया में जितनी भी सड़कें बनाई जाती हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट है एज पर किलोमीटर। अब ये सब कुछ होने के बावजूद, इतना रुपया पैसा बहाने के बावजूद ये सड़क बेहद कम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि ये सड़क बनाई गई थी दिफाई अमूर को पेशे नजर रखते हुए। अब ना तो पर्ल हार्बर का नेवल स्टेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जहां से एक साइड के ऊपर ये सड़क शुरू होती है, और ना ही हवाई का मरीन कॉर्प्स बेस अब कुछ ज्यादा अहमियत रखता है जहां पर इस सड़क का दूसरा सिरा है। इसके अलावा दारुल हुकूमत होनोलुलु के डाउनटाउन की तरफ जाने के लिए इस सड़क के ऊपर कोई भी अल्टरनेटिव रूट नहीं। आप इंटरस्टेट H3 के ऊपर चढ़ गए तो आप भूल जाएं कि आप होनोलुलु जा पाएंगे। तीसरी अहम बड़ी वजह यह है कि जब से ये सड़क तामीर की गई है, मुकामी लोग इस सड़क को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि यूं समझिए कि उन्होंने तो इस सड़क का सीधा सीधा बायकॉट किया हुआ है। मुकामी लोगों का कहना यह है कि जब ये सड़क तामीर की गई थी तो इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी कई ऐसी मजहबी जगह थी जिन्हें तबाह कर दिया गया था क्योंकि सड़क ने वहां से गुजरना था। इन मुकामी लोगों ने ये सब कुछ देखते हुए इस सड़क को कर्स्ड करार दे दिया। अब जाहिर सी बात है, आसेब ज़्यादा सड़क के ऊपर कौन ट्रेवल करेगा। अब दोस्तों आप खुद सोच लीजिए कि एक ऐसी हाईवे जिसको लोकल्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, वो हाईवे आपको सूबे के दारुल हुकूमत की तरफ नहीं लेकर जाती, और वो हाईवे जिसको बनाने का बुनियादी मकसद अब मुकम्मल तौर पर फौत हो चुका है, नेवल बेस और एयर बेस को आपस में जोड़ने का। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने 3 बड़े बड़े मेजर फ्लॉज होते हुए इस सड़क के ऊपर डेफिनेटली ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस सड़क के ऊपर बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं चलती। इस सड़क के ऊपर ट्रैफिक चलती तो है लेकिन बेहद कम, यूं समझिए ना होने के बराबर। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट इस जगह का रुख करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट जिस जगह की तरफ आते हो वहाँ की अगर सड़क का ये हाल है तो फिर मान लीजिए कि ये मेगा प्रोजेक्ट जिस हिसाब किताब में बनाया गया था वो हिसाब किताब सारा मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। अमेरिकी हुकूमत के और अमेरिकन टैक्स पेयर्स के 1.2 बिलियन US$ गए पानी में। और इसी फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म